सुंदर शुभारंभ करें मंगलाचरण के माध्यम से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतघन चितघन आनंद स्वरूप भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है भगवान। ये सारा जगत मिथ्या है, मिट जाने वाला है, एक न एक दिन नश्वर है, नाशवान है, मिट जाएगा। लेकिन अटल है, सत्य है। वो कौन है? परमात्मा। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं सत्य। सत्य स्वरूप परमात्मा को हम आप सभी क्या करते हैं? बारंबार प्रणाम करते हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है? चैतन्य स्वरूप है। भगवान का स्वरूप चैतन्य। तो सत्यघन चित्तघन आनंद घन है। भगवान का स्वरूप आनंद है और जीव को आनंद देने वाला भी है। भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो तीनों काल में सत्य है और जीव को परमानंद दिलाने वाला है। आनंद शब्द ही एक ऐसा है जिसका विलोम नहीं। आनंद से परमानंद हो सकता है महाराज। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन। ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। तो ऐसे भगवान को हम आप सभी क्या करते हैं? श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को हम आप सभी मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की चरण शरण स्वीकार करते ही जीव के जो त्रिताप हैं, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप। 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 मेरा जी का नहीं व्यापा। राम राज का मोह नहीं व्यापा। मेरा जी का नहीं व्यापा। मेरा जी का नहीं व्यापा। तो जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है? बुखार आ जाना, स्वास्थ्य बिगड़ जाना, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? कभी अचानक पंखे डुलने लग जाना, बैठे बैठे देखते देखते कि बैठे हैं घर के अंदर और पता चला गेट हिल रहे हैं, भूकंप आ जाना,
आपदा आ जाना, ये दैविक ताप है। दैविक और भौतिक ताप क्या है? भूत प्रेत। भूत प्रेत किसी को लग जाए तो भौतिक ताप है, और जो जीव भगवान की चरण शरण स्वीकार कर लेता है तो उसके तीनों प्रकार के ताप, पाप, ताप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान की चरण शरण गति स्वीकार करते हैं। इतना अद्भुत है भगवान का नाम। तो जब जीव भगवान क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार भगवान ही करते हैं, और ऐसे भगवान को हम आप सभी क्या करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आइए हम आप भी अपने मन को नैमिषारण्य की पावन धरा पर ले चलें, जहाँ पर सूत जी महाराज विराजमान हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषि भी विराजमान हैं। आप लोग नैमिषारण्य में गए होंगे, तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। नैमी माने होता है चक्र, अरण्य माने होता है जंगल। तो एक बार ऋषियों के मन में विचार आया कि हमें यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ कहाँ किया जाए, किस जगह पर किया जाए? तो सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज हम यज्ञ करना चाहते हैं, पूजन पाठ करना चाहते हैं, तो किस जगह पर किया जाए, कहाँ पर की जाए? ब्रह्मा जी महाराज ने अपना चक्र छोड़ा। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं ये चक्र जहाँ पर रुक जाए वहीं पर जाकर के आप लोग यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ करें। महाराज ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और जिस जगह वो चक्र गिरा तो नैमी होता है, नैमी माने चक्र, अरण्य माने जंगल, इसलिए उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। बस ध्यान भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सुनो, खूब आनंद आएगा, आनंद वर्षेगा 7 दिन तक। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हैं और शौनक जी महाराज 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। तो शौनक जी महाराज सभी के प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हैं। देखिए, शौनक जी महाराज वयों हैं, वृद्ध हैं, बड़े हैं, और सूत जी महाराज की आयु कम है। लेकिन महाराज शौनक जी की विशेषता क्या है? तो कहते हैं कथामृत रस स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। विशेषता क्या है? भगवान की कथा अमृत को पान करने के लिए, भगवान की कथा श्रवण करने में परम कुशल हैं। कौन? श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज कि अब कलिकाल आ गया है और महाराज इस कलिकाल में जीव का कल्याण कैसे हो? क्योंकि इस त्रिभुवन के अंधकार को सूर्य भगवान की किरणें तो दूर कर सकती हैं, लेकिन जीव के हृदयगत अंधकार कैसे दूर हो? ऐसी कोई आप कृपा करो। क्योंकि महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंसः सूर्यकोटि समप्रभा सोताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। हे प्रभु, इस त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में सूर्य भगवान तो समर्थवान है, लेकिन जीव के हृदयगत अंधकार को कैसे दूर किया जाए महाराज? और महाराज आप
आपके अंदर वो कुशलता है कि आप जीव के हृदय के अंधकार को दूर कर सकते हैं। आप एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य सम प्रभा। आपके अंदर वो ज्ञान है कि करोड़ों सूर्यों के समान आपके अंदर ज्ञान है, जिसके श्रवण करने मात्र से जीव के हृदय गत अंधकार नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो महाराज आप ऐसी सूताख्या ही कथा सारम मम कर निरसायनम। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप ऐसी कोई कथा सुनाएं जो कथाओं, ऐसी कथा नहीं, कथा सारम, जो कथाओं का सार हो। मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णपुट के माध्यम से वो कथा हमें औषधि का कार्य करे, क्योंकि जो हमारे अंदर अंधकार है वो अंधकार समाप्त हो जाए। मम कर्ण रसायनम, कर्ण प्रिय हो वो कथा हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप हमें कृपा करके श्रवण कराएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा प्राप्त है। भाई